हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं महाराष्ट्र बोर्ड के लिए क्लास 11th की इकोनॉमिक्स। उसके अंदर अभी हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा है। चैप्टर नंबर 2 है मनी। इसका एक लेक्चर पहले आ चुका है। उसके अंदर हमने मनी का कॉन्सेप्ट और मीनिंग समझा था और बार्टर सिस्टम के अंदर क्या डिफिकल्टीज आती थी जिसकी वजह से मनी का इनोवेशन हुआ वो समझा था। आज के इस लेक्चर के अंदर हम समझने वाले हैं मनी की डेफिनेशन और टाइप्स ऑफ मनी। तो आइए मनी की डेफिनेशन देखिए। तो मनी इज एनीथिंग, मनी वो सब कुछ है दैट इज जनरली एक्सेप्टेबल, जो जनरली सामान्य रूप से एक्सेप्टेबल हो जाती है, स्वीकार्य होती है एज मीन्स ऑफ एक्सचेंज। एक तो एक्सेप्टेबल है, देखो मनी क्या है, मनी वो है जो जनरली एक्सेप्टेबल है। ओके, जैसे रुपी नोट जनरली एक्सेप्टेबल है। मीन्स ऑफ एक्सचेंज, इससे मैं कुछ भी खरीद सकता हूँ, इसको एक्सचेंज करवा सकता हूँ, ये दे के कुछ ले सकता हूँ। ओके, एंड द सेम टाइम एक्ट एज मेजर, और सेम टाइम मेजरमेंट में भी काम आता है। किसी भी प्रोडक्ट की वैल्यू करनी है तो उसको मनी में मापा जाता है। ओके, एंड स्टोर ऑफ वैल्यू, अच्छा इसको आप स्टोर करके भी इसकी वैल्यू जनरेट कर सकते हैं। ओके, सो ये हो गया आपका डेफिनेशन ऑफ मनी। आइए हम टाइप्स की बात करें। पुराने टाइम से लगाकर अभी लेटेस्ट तक इसके 8 टाइप्स हैं। सबसे फर्स्ट आया था एनिमल मनी, जैसे कि गाय, भैंस, बकरी, उसको मनी की तरह यूज़ किया जाता था। मतलब उसकी एक वैल्यू डिसाइड होती थी, वो देने के बाद आप कोई दूसरी कमोडिटी लेते थे। लेकिन हमने कल पढ़ा था कि ये जो बार्टर सिस्टम था, है ना, एनिमल कोई मनी के रूप में यूज़ ले रहे हैं, एक बार्टर सिस्टम ही हुआ कि एनिमल देंगे उसके बदले में कुछ मिलेगा। बट उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती थी इनविजिबिलिटी, कि अगर बहुत बड़ी भैंस है तो वो इतनी बड़ी भैंस किसी छोटी सी चीज़ के बदले में थोड़ी देंगे। या बहुत सारे प्रोडक्ट खरीदने हैं, 5 जने हैं, एक गेहूं वाला, एक चावल वाला है, एक चाय पत्ती वाला। अब उनको मैं कैसे इस एक भैंस को बांटूं उनमें? तो फिर वो एनिमल मनी ज़्यादा काम नहीं आया। तो उसकी वजह से फिर एनिमल मनी की जो प्रॉब्लम्स थी इनविजिबिलिटी वाली, उसको दूर करने के लिए आ गया कमोडिटी मनी। कमोडिटी मनी का मतलब आ गया कि अब कमोडिटीज़ को ले लिया। जो कमोडिटीज़ मतलब आ गया जैसे गेहूं हो गए, चावल हो गए, या कोई प्रोडक्ट, कोई भी मतलब ऐसा पदार्थ हो गया, है ना, ऐसा भी कोई जैसे एकदम कीमती कोई पत्थर हो गया, हीरे जवाहरात हो गए, है ना, तो वो उसने रूप ले लिया। एनिमल मनी की जगह कमोडिटी मनी यूज़ होने लग गई। ठीक है, फिर कमोडिटी मनी में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लग गई और फिर आगे आ गया मेटेलिक मनी। मेटेलिक मनी के अंदर ये था कि आपका गोल्ड, सिल्वर, है ना, और डायमंड्स, वो मेटेलिक मनी के अंदर आने लग गए। फिर आने लग गए आपके मेटेलिक कॉइन्स। अब मेटेलिक कॉइन्स में 2 थे, एक स्टैंडर्ड, एक तो थे इसके अंदर मेटेलिक मनी के अंदर 2 कॉइन्स होते थे। एक होते थे स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड कॉइन के अंदर आपके गोल्ड हो गया और आपके सिल्वर हो गया, इसके कॉइन्स बने हुए होते थे। लेकिन इसमें क्या है, जो कॉइन्स बने हुए होते थे स्टैंडर्ड के अंदर, स्टैंडर्ड कॉइन्स आप बोल सकते हैं, वो कॉइन की एक्चुअल वैल्यू वही होती थी जितने का वो है। जैसे गोल्ड, अगर 1 तोला अगर आपको गोल्ड दे दे तो उसकी वैल्यू क्या होगी? जो उसके बराबर है बिल्कुल। ठीक है, जैसे उसकी वैल्यू है, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल के लिए, मुझे नहीं पता, 60,000 रुपये 1 तोला की। ठीक है, अब जैसे संजय दत्त बोलता था ना उसमें, माँ 10 तोला 10, है ना, डायलॉग फेमस हुआ था वास्तव मूवी का, तो वो 10 तोला, तो वास्तव में उसकी वैल्यू जो है उसके बराबर ही होती थी। 10 तोला मतलब वो आपके 6 लाख रुपए का, अगर 1 तोला 60,000 रुपये का मान ले तो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए, तो 60,000 रुपये पर तोला अगर मैं मान लूँ, 1 तोले का 60,000 रुपये, तो और उसकी वास्तव में वैल्यू भी वो है जो उसके ऊपर लिखी होती थी, वास्तविक वैल्यू, रियल में वो इतने का है। लेकिन अभी फॉर एग्जाम्पल के लिए नोट की बात करूँ, 60,000 रुपये ला के दे दूँ आपको, तो वो कागज़ की वैल्यू 60,000 थोड़ी है, उसके ऊपर लगे हुए छप्पे ठाप की वैल्यू, यानी कि आरबीआई ने जो उसको ऑथराइज किया है उस वजह से उसकी वैल्यू 60,000 है, ना कि वो कागज़ का टुकड़ा कोई 60,000 का है। ओके, ऐसे तो वो स्टैंडर्ड वैल्यू होती थी। फिर एक होते थे कॉइन्स, एक्चुअल कॉइन्स। उन कॉइन में यही होता था, फिर वास्तव में वो कॉइन उतने का होता नहीं था, वो मेटल वगैरह का कॉइन होता था, लेकिन उसको ऑथराइज कर देती थी गवर्नमेंट, जिसकी वजह से उसकी वैल्यू हाई हो जाती थी। नेक्स्ट आता आपका पेपर मनी। पेपर मनी तो अभी बहुत चलता है, अभी भी चल ही रहा है और बहुत चला है, बहुत टाइम से चला है। जब से पेपर मनी आया है तब से दुनिया बदली है। तो पेपर मनी भी एक अच्छा इनोवेशन था,
है ना, कागज़ के ऊपर जो आपके 10 रुपये का नोट, 50 रुपये का नोट, 100 का, 500 का तो बंद हो गया, 2000 का, ठीक है, 1000 का बंद हो गया, सॉरी 500 का तो अभी भी है, नया आ गया, ठीक है, 1000 का तो बंद हो गया, 2000 का नोट, तो वो पेपर मनी है सब। फिर आया क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी का मतलब है आप बैंकों में पैसा जमा कराते हैं, ठीक है, और निकालते हैं, तो वो क्रेडिट मनी के अंदर आता था। इसमें आप चेक का यूज़ कर सकते थे, बैंक ओवरड्राफ्ट या डीडी का आप यूज़ कर सकते थे, डिमांड ड्राफ्ट का यूज़ करके आप क्रेडिट मनी का उपयोग कर सकते थे, वो क्रेडिट मनी के अंदर आ गया। नेक्स्ट आता आपका प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी में आपका एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जिससे आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, वो आपका आ गया प्लास्टिक मनी के अंदर। और लास्ट आता आपका इलेक्ट्रॉनिक मनी। इलेक्ट्रॉनिक मनी आज आप फ़ोन पे से यूपीआई कर सकते हैं, पेटीएम कर सकते हैं, फ़ोन पे कर सकते हैं, गूगल पे कर सकते हैं, एक बैंक से दूसरी बैंक में अपने मोबाइल से आराम से एप्लीकेशन के थ्रू, यूपीआई के थ्रू ट्रांसफ़र कर सकते हैं पैसा, वो सब इलेक्ट्रॉनिक मनी के अंदर आया है। तो जैसे जैसे एनिमल मनी गायब हुआ, कमोडिटी मनी आया तो एनिमल मनी गया, मेटेलिक मनी आया तो कमोडिटी मनी चला गया, फिर मेटेलिक कॉइन्स आए तो मेटेलिक मनी चला गया, फिर पेपर मनी आया तो ये कॉइन्स अब धीरे धीरे गायब हो गए, आपको पता ही है, अभी नहीं चलते हैं मार्केट में। फिर क्रेडिट मनी और पेपर मनी साथ में चल रहे थे, फिर प्लास्टिक मनी आ गया, तो अब क्रेडिट मनी का ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, हाँ बड़े अमाउंट के लिए होता है, लेकिन अधिकतर अब प्लास्टिक मनी का यूज़ किया जाता है। फिर इलेक्ट्रॉनिक मनी आ गया है, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक मनी आया है ना, तो अब धीरे धीरे पेपर मनी का यूज़ कम होगा ना, क्योंकि आप देख रहे हैं अब हर कोई यूपीआई कर लेता है, फ़ोन पे कर लेता है, तब उतना पेपर मनी नहीं चलेगा। लेकिन अभी कभी एंड नहीं होगा, क्योंकि पेपर मनी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट आने वाले टाइम में इसके यूजेस कम हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक मनी का यूज़ धीरे धीरे बढ़ रहा है और तेज़ी से बढ़ेगा। इसके बाद क्या आएगा अभी कुछ पता नहीं है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करके बता सकते हैं, मुझे भी पता लगेगा कि हाँ भाई आपको अच्छा लग रहा है। अपने जितने भी स्कूल फ्रेंड्स हैं ना, उनके साथ शेयर कर दो, ताकि हमारी फैमिली थोड़ी सी अच्छे लेवल पे हो जाए और हम ऐसे आपके लिए लेक्चर्स लाते रहें। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय।